अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही खस्ता और मज़ेदार आटा बिस्किट बनाएंगे, जिनको बनाना भी बहुत आसान है, खाने में बहुत ही मज़ेदार। खस्ता देखिए कितने खस्ता हैं, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले इसके लिए मैं ले लेती हूँ 6 टेबलस्पून चीनी, जो कि मैंने अच्छे से पीस ली है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 6 टेबलस्पून घी या ऑयल। मैंने 3 टेबलस्पून देसी घी और 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। और ये रेसिपी बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको बटर की भी ज़रूरत नहीं, और बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बिस्किट इसके साथ बनते हैं। पहले हम चीनी और घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला एसेंस ना हो तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, या कोई भी फ्लेवर आपके पास हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसमें डालूंगी 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बस आपने इससे ज़्यादा नहीं डालना, 1/4 टीस्पून हम डालेंगे। और इसके अंदर मैं 1 चुटकी नमक ऐड करूंगी और इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 प्याली भर के आटा। आप मेजरिंग कप से नाप सकते हैं, या फिर कोई भी प्याली लेकर उसी के मेजरमेंट से आप बाकी चीज़ें नाप सकते हैं। अगर आप ये वाली प्याली भर के आटा लेते हैं तो चीनी इसमें आधे, जो ये प्याली है उससे आप थोड़ी सी कम, 1 टेबलस्पून कम लेंगे। साथ ही साथ हम ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून बेसन और 4 टेबलस्पून इसमें हम मैदा यूज़ करेंगे। अगर आप मैदा यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह सारा आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये मिक्सचर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये बाइंड तो हो रहा है लेकिन थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो ज़रूरत के मुताबिक आप 1 से 2 टेबलस्पून तक इसमें मज़ीद ऑयल या घी इस्तेमाल कर लें। इसको मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ। हमें इसको एक डो फॉर्म में ले आना है। अब ये देखिए ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। अगर आपको महसूस हो तो 1 से 2 टेबलस्पून आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। देखिए हमारी ये डो बन गई है, और इसको बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा ये ड्राई था, तो मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें दूध डाला है, और हमारी इस तरह से ये बाइंड हो जानी चाहिए। अब मैं इसमें से हाफ डो ले लेती हूँ, और आप इस तरह कोई भी वैक्स पेपर ले लें या कोई भी प्लास्टिक की शीट ले लें, उसके ऊपर आप इस तरह से इसको फैला लें। और हमने जो बिस्किट है वो ज़रा मोटे ही रखने हैं। छुरी की मदद से सारी साइज़ बराबर कर लेंगे। थोड़ा सा इसको शीट को फोल्ड करते हुए प्लेन कर लेंगे। अब मैंने इस तरह का एक राउंड कटर ले लिया है, इसकी मदद से हम बिस्किट काट लेंगे। ये देखिए ये इस तरह इतनी मोटाई ये बिस्किट जो है वो मैंने काट लिए हैं। देखिए इस तरह मैंने ये बिस्किट बनाकर एक प्लेट पे रख दिए हैं। इसी तरह हम दोबारा से री रोल करके और इसके जो कुकीज़ हैं वो भी काट लेंगे। हम इसको अवन में भी बनाएंगे और अवन के बगैर कढ़ाई में भी बनाएंगे। अब बिस्किट के ऊपर लगाने के लिए मैंने 1 अंडे की जर्दी ले ली है, उसमें 1 टेबलस्पून दूध डाल लिया है, और हम अब ये एग वाश इस पे लगाएंगे। जो लोग अंडा इस्तेमाल नहीं करते या इस्तेमाल नहीं करना चाहते वो 2 से 3 टेबलस्पून दूध लेकर उसमें थोड़ा सा ज़र्दा रंग डालकर इसके ऊपर लगाएं तो बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तो इस तरह से कंप्लीट एगलेस कुकीज़ जो हैं वो आप तैयार कर लेंगे। अवन को मैंने 170 डिग्री पे प्री हीट कर लिया है, और अब हम 12 मिनट के लिए 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही इसको पकाएंगे। कढ़ाई में बनाने के लिए कढ़ाई को मैंने 10 मिनट प्री हीट कर लिया है। इसमें मैंने थोड़ा नीचे नमक बिछा लिया है, और ये साथ ही एक रिंग रख दिया है, और इसमें हम एहतियात से कुकीज़ रख देंगे। और 15 मिनट के बाद इसको भी हम चेक करते हैं। कुकीज़ जो कि हमने अवन में रखे थे ये बिल्कुल तैयार हैं। ये 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने तकरीबन 14 मिनट के लिए रखे थे।
तो अब इसको हम ठंडा कर लेंगे और अब हम देखते हैं कि इतनी देर में जो हमने कढ़ाई में कुकीज़ बना रहे हैं वो किस स्टेज पे हैं। 15 मिनट के बाद ये देखिए इनमें हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हुआ है, लेकिन अभी इनमें थोड़ा सा टाइम है। अगर मैं इसको, गर्म बहुत है, अभी देखिए नीचे कलर आ गया है। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको और रखेंगे ताकि ऊपर से भी इसमें कलर आ जाए। तो 20 मिनट में ये कुकीज़ भी तैयार होंगे और मैंने इसका जो फ्लेम है वो मीडियम की तरफ रखा था। 20 मिनट के बाद ये कुकीज़ भी बिल्कुल तैयार हैं और इसको मैंने 1 मिनट के लिए पलट दिया था, तो ये ऊपर से भी इसमें कलर बहुत अच्छा सा आ गया है। इसको मैं एहतियात से निकाल लूँगी और इसको भी हम ठंडा करेंगे। ये बिस्किट देखिए जो कि हमने कढ़ाई में तैयार किए हैं, कितने खस्ता और अच्छे बने हैं। इसी तरह ये हमने ओवन में बनाए हैं, दोनों बहुत ही अच्छे बने हैं। तो हमारे बहुत ही खस्ता और मुंह में घुल जाने वाले बहुत मज़ेदार आटा बिस्किट तैयार हैं। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और आपको भी यकीनन ये बहुत पसंद आएगी। और आप भी इसको ओवन में या विदाउट ओवन और विदाउट एग बना सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।